हमने ये देख लिया था कि रियल नंबर एक सुपर सेट है. इट इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. स्क्रीन सेट रैशनल और हमारे पास जो सबसे छोटा सेट है इसका सबसेट नेचुरल सेट है. फिर it is the subset of whole numbers and whole numbers are subset of integers and these are the subset of rational numbers and the rational numbers and irrational numbers are in union constitute the real numbers. उसके बाद हमने ये कहा था कि जी जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं. फिर देन इफ वी इंक्लूड जीरो वी कम टू द होल नंबर्स. देन if we include the negative integers or the negative of the natural numbers we get about the whole numbers. ये थोड़ा सा हमारा समरी हो गई. रैशनल पर आ गए थे. देन इरेशनल के हवाले से जो मेन चीज थी हमारी डिस्कशन की, जो क्रक्स था वो ये है कि जो रैशनल नंबर है इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जो आपकी वेल नोन डेफिनेशन है, आप शुरू से करते आ रहे हैं. एंड वेयर पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ integers where q is not equal to 0. अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम डिस्कस कर रहे थे कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट अगर डिजिट्स फाइनाइट हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. एंड अ डेसिमल विच ऑलवेज टर्मिनेट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर. जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आए और डिजिट्स टर्मिनेट हो जाए तो वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है. नाउ वी कम टू द non-terminating decimals. Non-terminating decimals में हमारे पास दो तरह की choices हैं कि या तो वो point के बाद recur करेगा, means repeat in order, एक digit, दो digit, तीन digit means pair of digit या group of digits अपने आप को repeat करेंगे in a specific order और वो repeat करते चले जाएंगे, right? और वो infinite होंगे, या वो विदाउट एनी ऑर्डर किसी भी पैटर्न के बगैर कंटिन्यूड रहेंगे और टर्मिनेट नहीं होंगे. तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो तरह के टाइप्स आ जाती हैं. तो जो अपने आप को रिपीट करते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर उन्हें हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल. तो हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. हमने कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स, कि हम उन डेसिमल्स को देखते ही पहचान लेंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं. बट इफ द नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दोनों में नॉन नॉन आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये इररेशनल नंबर्स हैं. नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज एन इंटीजर अपॉन इंटीजर. ठीक है, इंटीजर न्यूमरेटर, इंटीजर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. इररेशनल नंबर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, यहाँ पर आना चाहिए नॉट. तो वो आपके पास एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, दोनों केसेस में डिनोमिनेटर तो हमारे पास जीरो हो ही नहीं सकता ना. इस केस को हम अभी आगे जाके डिस्कस भी कर रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता, राइट? तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशंस हैं डेसिमल्स की उन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ये हो गए इरेशनल नंबर्स. रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल, ये हमने पहले ही बता दिया. कल हमने डिस्कस किया था, क्यूब रूट को डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट को डिस्कस किया था. वो रैशनल कहलाएंगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है या परफेक्ट रूट्स नहीं है वो हमारे पास इरेशनल. कल हमने इसको डिस्कस कर लिया था. अभी डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, अभी हमने बताया व्हाट दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. गुड. तो इसके अलावा अब हमारे पास जो 6.028716 continued, right? ये appears to be irrational numbers. Why they are being appear to be irrational numbers? Because 0, 2, 8, 7, 1, 6, there is no repeating decimal, no repeating digit here. And 0.101, 001000, there is no pattern. So these are non-terminating and non-recurring. Our focus is on non and non. So these are the irrational numbers. One more thing कि जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, तो जो रिपीटिंग डेसिमल है वो समटाइम्स कैलकुलेटर पे हमें रिपीट होता हुआ फील नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो
उसके पास फाइनाइट डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं और वो सम टाइम्स राउंड ऑफ करके हमें वैल्यू दे देता है, इसलिए हमें आइडिया नहीं होता कि आया ये रैशनल है या ये इररेशनल है. सो दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव टू कीप इन माइंड. ये सबसे अहम क्वेश्चन है जो मैं हमेशा 9th से लेके ऑनवर्ड स्टूडेंट से करती हूँ. क्या फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर ऑफ जीरो अनडिफाइंड है? ठीक है, क्योंकि हम इसको जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? जीरो ही आ जाएगा. सो 0/1 तो 0 है. व्हाट अबाउट 1/0? आपने कहा कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0/1 में हम क्या करेंगे, 0 को अंदर रखेंगे और 1 को बाहर. तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, 1 zeros are 0 हो जाएगा. बट व्हेन वी आर गोइंग टू पुट 1 inside, when I'm not good at writing right now, तो 1 and 0 outside. तो अब 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? कोई भी नहीं हो सकता. कोई भी नहीं हो सकता. therefore it is not a number at all, right? तो इसीलिए जो 0/1 है वो तो 0 है, बट 1/0 is not equal to 0. we say this is undefined. इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कौन सी? अनडिफाइंड, के जिसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता. राइट? कैसे डिफाइन करेंगे? वी डोंट हैव एनी नंबर कि जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए. तो देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर जो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अनडिफाइंड. जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे समटाइम्स हम इसे इन्फिनिटी भी लिखेंगे, बट फॉर द केसेस. लेकिन आपने हमेशा माइंड में रखनी है ये बात, एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज टर्म्ड एज अनडिफाइंड. हम उसे इन्फिनिटी भी नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे अनडिफाइंड, कि हम इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते. नाउ वी मूव फर्दर. देन वी हैव यहाँ पर कि अब जो इरेशनल नंबर्स थे वो कौन से थे? स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, 5 का स्क्वायर रूट, 17 का स्क्वायर. नॉन एग्जांपल्स क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट इरेशनल बिकॉज इट इज इक्वल टू 2 विच इज रैशनल. जैसे कल हमने एग्जांपल ली थी कि ये सॉल्व हो सकता है. सिमिलरली 8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 2. तो ये सॉल्व होकर हमें एक रैशनल नंबर देता है, एक प्रॉपर डिजिट दे देता है. दैट्स व्हाई इट वुड नॉट बी कॉल्ड एज एन इरेशनल नंबर. इसका मतलब अगर हमारे पास मौजूद है डिजिट्स की फॉर्म में, तो आप स्क्वायर रूट देख के फौरन ये अज्यूम नहीं कर लेंगे कि ये इरेशनल है. आपको ये देखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा डिजिट मौजूद है, कौन सा नंबर है. आया ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट नॉन परफेक्ट है? क्लियर हो गई बात? नाउ वी सी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन हम कैसे करते हैं. ये टॉपिक आपके ख्याल में 9th का है, लेकिन ये हमारी मैथ्स का बहुत बेसिक टॉपिक है जो कि हमें पूरी फर्स्ट ईयर में काम आने वाला है, और उसके बाद सेकंड ईयर सबसे ज्यादा इस पे बेस करेगी. और ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है. रियल नंबर लाइन कल भी हमने देखा था कि एक ऐसी लाइन है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, और फिर हम क्या करते हैं इसको, ये आपको याद भी है कि ये पॉजिटिव साइड पे मूव करती है, नेगेटिव साइड पे मूव करती है. स्टार्ट्स विद द 0 के बाद पॉजिटिव साइड पे राइट साइड पे जो नंबर्स हैं ये हमेशा दीज गो ऑन इंक्रीज. ये हमें याद रखना है कि ये जो लाइन है ये राइट साइड पे हमेशा इंक्रीज करती है, लेफ्ट साइड पे डिक्रीज करती है. तो जब हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो हम सिर्फ ये जज करेंगे कि नंबर्स की पोजीशन ऑन द नंबर लाइन क्या है. 1 और 2 में से 2 इज ऑन राइट साइड, 1 इज ऑन लेफ्ट साइड, तो 2 हमेशा ग्रेटर है. अब -2 और -1 में से जो राइट साइड पे नंबर है वो है -1, देयरफॉर -1 ग्रेटर है. हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों समटाइम्स ये कहते हैं कि -2 छोटा है और -1 बड़ा है. बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि जब हम नंबर लाइन पे पोजीशन रिगार्ड कर रहे हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ. जस्ट जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नंबर्स
की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ऑल्दो ओनली अ पोर्शन ऑफ नंबर ऑफ लाइन इज शोन, लेकिन हमें पता है कि दोनों साइड्स पे एरो हैं, तो ये राइट साइड पे भी इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट साइड पे भी इंक्रीज हो रही है। अब डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स को हम कैसे शो करेंगे नंबर लाइंस पे? यहाँ पर आप ये देखिए, अब ये कौन सा नंबर है आपके ख्याल में? ये जो मैंने डिजिट्स लिखे हैं नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5, ये कौन सा सेट है? हमने जो भी सेट्स पढ़े हैं, Whole numbers. वेरी गुड, दिस इज होल नंबर्स। ओके, अब मेनली यू हैव टू सी कि यहाँ पर आपके पास ये होल नंबर्स तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये डिस्टेंस इसमें शामिल नहीं है। देन वी मूव फर्दर कि आपके पास ये आपको पता है कि एरो टू द राइट इंडिकेट्स कि ये डेफिनेटली बढ़ रहा है। ये कौन से नंबर्स हैं? इंटीजर्स Integers. इंटीजर्स हैं, बट कीप इन माइंड कि दो इंटीजर्स के दरमियान में कोई और इंटीजर नहीं है। ठीक है, -3 और -4 के दरमियान में कोई और इंटीजर नहीं है, नहीं है। -2 और -1 के दरमियान में कोई और इंटीजर नहीं है, बट -2 और 1 के दरमियान में कितने इंटीजर्स हैं? 2, -1 एंड 0। नाउ यू आर क्लियर Zero. अबाउट इट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब फिर वास्ट कर रहे हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स था हमारा, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स, और इसमें 0 को आपने हमेशा याद रखना है, इट इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, नाउ अब आप बताइए कि हमने अभी 0, 1 और 2 के दरमियान की मार्किंग्स देखी थी ना। हमने कहा था कि 0 और 1 के दरमियान कोई और नंबर या कोई दो इंटरवल्स के दरमियान कोई और नंबर मौजूद नहीं है। जब हम इनके दरमियान के नंबर्स को भी लेना शुरू कर देते हैं, 0 और 1 के दरमियान हम देखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ 1.5 भी है, 0.5 भी है, 0.8 भी है, 3/8 भी है, 2/3 भी है, फ्रैक्शंस आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये नंबर इंक्लूड होना शुरू हो गए, तो सेट मजीद बिगर हो गया, नंबर लाइन को हमने मजीद छोटा छोटा सब डिवाइड कर लिया, राइट? तो अब ये कौन से नंबर्स हैं? Rational numbers. रैशनल नंबर्स आ गए, वेरी गुड। ये जो है रैशनल नंबर्स को शो कर रही है, ये हमारी डेफिनेशन आ गई। ये एक ऐसा नंबर है दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन इन p over q फॉर्म where p and q are integers, और यहाँ पर आएगा आपका q cannot be equal to 0, यहाँ पे b लिखा है। तो अब नंबर लाइन आपको शो कर रही है सम ऑफ द रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 2, एंड देयरफॉर ये बात आपको मेरा ख्याल है कि याद होगी कि दो इरेशनल नंबर्स के दरमियान कितने, या दो इंटीजर्स के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी, राइट? अब कौन सा सेट है जो रैशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड करता है? दैट इज Real. गुड, दैट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हमने यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश की है कि हमने कहा है कि ये जो अबव नंबर लाइन है, इसमें 0 और 1 के दरमियान जितने छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में इंक्लूडेड हैं। तो अबव नंबर लाइन शोज ये -2 और 2 के दरमियान, और अगर हम इनके दरमियान की ये छोटे छोटे गैप्स भी लेना शुरू कर दें तो हर नंबर इसमें शामिल हो जाएगा। लाइन कैसे बनी है? छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे डॉट्स को आपस में मिला के बनी है, और ये सारे के सारे डॉट्स कंप्राइजेस ऑफ द नंबर्स। और अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट जब की थी डेफिनेशन, ये प्रेजेंटेशन, हमने एक बात की थी कि रियल नंबर इज एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, वो अब कौन सा नंबर है, या एनी पॉइंट। अब हर पॉइंट की अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। ईच रियल नंबर corresponds to exactly one point on the number line, and each point on number line corresponds to exactly one real number. ये छोटा सा भी जो डॉट है ना, सपोज जिसकी वैल्यू 0.66666, 0.066666 ये वैल्यू है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो कि हम इस वक्त लाइन चूंकि फॉर्म्ड है, इतनी कंपैक्टली एक दूसरे के साथ ज्वाइंड है कि आप इस पॉइंट की लोकेशन को एग्जैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी कंटिन्यूअस है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हर पॉइंट आपके पास एक रियल नंबर को डिपिक्ट करता है।
अब ये थोड़ा सा वेन डायग्राम्स के हवाले से, अब सबसे छोटा सेट आपका नेचुरल नंबर्स का है, ये नेचुरल नंबर्स हैं अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो, राइट? तो जब हम शो करेंगे ये नेचुरल नंबर्स है, राइट? देन इंटीजर्स आते हैं, इसमें हमने येलो से इंटीजर्स को भी शो कर दिया, जीरो भी। मैम इसके बाद होल नंबर्स नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल होल नंबर्स आएगा, लेकिन मैं इस वक्त इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही हूँ, मैंने सारे के सारे कंबाइंड लेके भी किए हैं, ठीक है? नेचुरल के बाद होल आता है जिसमें जीरो शामिल है, देन इंटीजर्स पर आए। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? रियल नंबर्स, बेसिकली रियल नंबर्स को शो रियल करना। नंबर्स को शो करना है। ये सारे मिलकर बन गए हमारे पास रैशनल नंबर्स। और अब क्या हुआ, रैशनल नंबर्स में आप देख रहे हैं कि -10 -9 के दरमियान ये ब्लू डॉट्स भी आ गए। तो अब ये इधर जितने नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास, ये सारे के सारे रैशनल हो गए, राइट? देन अब रैशनल के साथ क्या हुआ कि अगर हम इसको गौर से देखना शुरू करें तो 1 और 2 और 3 के दरमियान ये लाइंस हैं, राइट? 1 2 और 3 ये मार्किंग्स हैं। अब इन मार्किंग्स को जब हम ये अपना मिरर हटाते हैं तो हमारे पास ये छोटे 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 1 और 2 के दरमियान जितने पॉइंट्स भी आ रहे हैं, 1.00001, 1.1, 1.2, 1.09, 1.2999, ये सारी की सारी वैल्यूज रैशनल और इररेशनल को, ये देखें ये डिफरेंट पॉइंट्स उन्होंने शो कर दिया कि इसके दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी आ रही हैं, हर पॉइंट इसमें शामिल होगा। तो हमारे पास ये रैशनल नंबर्स भी इस पे शो होते हैं, इस पे इररेशनल नंबर्स भी शो होते हैं, उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो नंबर लाइन है बेसिकली ये आपको शो कैसे होती है। ये फुल कंप्लीट कंप्राइजेज ऑफ मेनी डॉट्स, एक नंबर लाइन कंप्राइजेज ऑफ मेनी डॉट्स। नाउ अब हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब ये नंबर्स हैं, इनको आप मुझे बताते जाएं कि √4 है, इसकी वैल्यू 2, रेशनल। रैशनल, तो 3/10, रेशनल। गुड, 2/3, ठीक है? रेशनल। अगर आप इसको सिर्फ नंबर को कंसिडर करेंगे तो स्क्वायर रूट को देख के आप फौरन जंप नहीं करेंगे आइडिया पर कि ये रैशनल है या इररेशनल है। यू हैव टू सॉल्व इट। अगर वो सॉल्व होने के बाद आपको इंटीजर दे देता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, तो इट मीन्स कि वो अब रैशनल इररेशनल नहीं रहा, नहीं रहा। ठीक है ना? तो अब ये फर्स्ट 4 जो एग्जांपल्स हैं ये स्क्वायर रूट्स में है, बट दीज कैन बी सॉल्व्ड एंड कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन और एन इंटीजर, so that's why these are the rational numbers. रेशनल नंबर्स। When we move towards the 5, square root of 2, it cannot be solved, right? इरेशनल नंबर। Irrational number. Under root 8, 2 under root 2. Cube root of 5, इरेशनल नंबर। irrational number. अब हम अब आ जाए 7th पे, 1.709975947 क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है ये। और सोच लें मैम रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। क्योंकि ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर गया। गुड। अच्छा अगर ये क्यूब रूट ऑफ 8 होता? क्योंकि 2 आ जाता, फिर 2 आ जाता, रेशनल होता है ये। रैशनल हो जाता। गुड। एंड पाई इज अ मैजिकल नंबर। इसके बारे में तो मेरा ख्याल है अभी आप लोगों ने नहीं सर्च किया? मैम सर्च कर लिया था मैंने। कर लिया था। चलिए फिर रैशनल, इरेशनल नंबर। इररेशनल नॉट रैशनल। अब हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास 2 टर्मिनेट करता है डेसिमल पॉइंट में। अगर हमारे पास नंबर्स की फ्रैक्शंस की फॉर्म में ना दिया जाए और हमारे पास दे दिया जाए पॉइंट्स में, तो हम क्या करेंगे? हम 2 टर्मिनेट है, इट सिंपल इंटीजर है, इट मींस ये तो रैशनल है। 0.3 टर्मिनेटिंग है। 0.3 डॉट का क्या मतलब है? डॉट से ये वही बार है जो आप 9th में पढ़ते थे कि नंबर रिकरिंग है, राइट? रिकरिंग है। तो इट मींस कि 0.333 डेसिमल में दिया जाएगा, तो इसका मतलब कि ये रैशनल हो गए, ये रैशनल हो गए। और ये जो नंबर्स हैं, अब अगर हम इन्हें डेसिमल में कर लें तो हमारे पास, अच्छा ये कहते हैं जनाब, ओहो इन्होंने मेरा ख्याल है वैल्यू कम दी थी यहाँ पर, मैं इधर डॉट्स लिखना भूल गई थी 7 में, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये वो है इनफाइनाइट है ना 7th वाला वैल्यू 1.7099759। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये नॉन सारे रिकरिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल के हैं। इरेशनल के हैं। गुड। नाउ अब आ गई आपकी असेसमेंट। टाइम कितना, कैन यू सी ऑल ऑफ यू? नेचुरल नंबर्स, यस मैम। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। बी बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स Excluding इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है जी, गुड। ना होल कहते हैं, लेकिन ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? अगर हम रैशनल की बात करें, रैशनल में तो पॉइंट्स भी सारे शामिल हो जाएंगे ना, 0.1 भी आ Yes, जाएगा, रियल नंबर्स में हम्म। भी आ जाएंगे। तो ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पे कहलाते हैं नॉन नेगेटिव। जब भी नॉन नेगेटिव का वर्ड आएगा, इट मींस कि नेगेटिव के साथ जीरो इंक्लूडेड है। नॉन पॉजिटिव का वर्ड आएगा तो इट मींस नेगेटिव नंबर्स के साथ जीरो इंक्लूड है। यस, नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ट्रू। ट्रू, गुड। रैशनल नंबर्स आर, ये तो वेल नोन, ये तो आपको अच्छा सा रट्टा लगा हुआ है। ए, इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अब आप और से देख लें, अगर आप नॉट अ रैशनल, लास्ट ऑप्शन। हाँ ये तो गड़बड़ हो गई अब तो। आपने बता दिया। वो तो पहले ही था मैम, आपने एक्सप्लेन क्या करना था? हाँ बस आप क्लियर है। अच्छा, एक्चुअली मुझे ये बताइए कि आपके पास स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस मैम, क्लियर है। कि मेरे पास आपके पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बार आ रही है, तो मुझे ऊपर कम से क्लियर नहीं हुआ, मैं रीड नहीं कर सकी स्टेटमेंट। नाउ दिस इज क्लियर? चलें Yes, जी, तो ma'am. मजे का हो गया। तो दिस इज टर्मिनेटिंग और -1 3/4 ये कहते हैं कि जी आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग में ही आएगा, और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है, देयरफॉर ये सारी रैशनल थे और ये आपके पास इरेशनल था। 16 तो वैसे टर्मिनेटिंग दैट गो ऑन फॉरएवर विदाउट रिकरिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और फॉल्स हैं। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। फॉल्स। फॉल्स। Why? मैम नेगेटिव नहीं होते उसमें। Negative Natural number में नहीं negative होते। Very नहीं good. नेचुरल में नेगेटिव। False. Every natural number is a rational number. ट्रू True. Every rational number is an integer. ट्रू नो। यस मैम, यस मैम, मैम ट्रू है मैम, ये ट्रू है, ये ट्रू है सारे मुत्तफिक हैं। मैम है मैम, ट्रू है, ट्रू है है। यस मैम ट्रू है ये ट्रू मैम, ट्रू है, था। ये तो ट्रू होना क्यों चाहिए। मैम Every मैम, ट्रू rational होगा। number, इज एन इंटीजर। every rational number is an integer. क्यों 2/5 भी इंटीजर है? ओ एवरी इंटीजर इज अ तो हर रैशनल rational नंबर number होना होता चाहिए। है। हाँ जी, ठीक है। Every integer is a rational number, Is a but rational every number. rational number is not an integer. ठीक है जी। नंबर If अब बता दें, if every integer is a rational number. यस yes, true. अभी सारे कर रहे थे ना ट्रू। यही बता रहे थे ना आप एक्चुअली कि एवरी इंटीजर जो है वो तो रैशनल है। अच्छा, अब एवरी नेचुरल नंबर भी इंटीजर है? नो नो मैम, फॉल्स है मैम। सोच ले, मैम फॉल्स है सोचे। मैम, ट्रू है क्योंकि उस इंटीजर्स में पॉजिटिव भी तो शामिल होते ही है। बिल्कुल होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान में रखें कि कौन सा सुपरसेट है, कौन सा सबसेट है, ठीक है। ओके तो जो सबसेट है वो तो डेफिनेटली सुपरसेट में मौजूद होगा ना। रैशनल नंबर का Yes, ma'am. सबसेट है इंटीजर, तो इसलिए इंटीजर तो हर सूरत रैशनल है, लेकिन रैशनल नंबर का सबसेट इंटीजर है। इंटीजर रैशनल नंबर के सेट के अंदर मौजूद है, तो इट मींस रैशनल नंबर में और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स नहीं है। नहीं होते। एग्जैक्टली तो इसी तरह नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, देयरफॉर ये एक ट्रू है। इंटीजर ही कहलाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की चीज थी कि नेगेटिव नंबर्स जो है, हमने नंबर लाइन ये ड्रॉ की थी ना, यहाँ पर आप देखें ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 जीरो से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स वो हैं जो जीरो के लेफ्ट साइड पर है या लेस देन जीरो है। ठीक है, और अगर जो पॉजिटिव नंबर्स हैं
वो कहाँ है? जीरो के राइट हैंड साइड पर, Right side. साइड पे। ठीक है। इफ देयर इज नो साइन बिफोर अ नंबर तो हम कहेंगे नंबर पॉजिटिव है। इंटीजर्स Right side पे. एग्जैक्टली, और कोई साइन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। Integers are all the whole numbers and their opposites on the negative number line including zero. यही 0, 1, 2, 3 opposite numbers, numbers with the same distance from the zero. Absolute distance की बात की है ना, 1 और -1। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड लेवल से अबव और डाउन हम जाते हैं तो सेम डिस्टेंस है 1 और Hmm. ऊपर नीचे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक को पॉजिटिव minus करेंगे, एक को माइनस करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स, तो इट मींस कि 0 से इनका डिस्टेंस सेम है, 2 से -2 दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है, राइट? कि ये 2 कहलाएगा और ये -2 कहलाएगा। देन 0 है। अब समरी हमारे पास ये आ गई, ये 0 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स, 0 को इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर्स। फिर नेचुरल 1, 2, 3 होल में 0 आ गया, इंटीजर्स में अब आप यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया था नेचुरल और इंटीजर्स में, एवरी नेचुरल नंबर इज कमिंग इनटू द Is an integer. integer, right? And every integer is a rational number. Rational number. Clear? Yes. Or but every rational number cannot be an integer, Integer. cannot be a whole number, cannot be a natural number. Not be a natural number. natural number. Now you are clear? Yes, ma'am. अभी क्लियर है ये सारा आपको? करता यानी पीरियोडिक आएगा, रिकरिंग आएगा, रिपीटिंग आएगा, तो ये सेम फिनोमेना को या सेम टाइप को, सेम इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करते हैं। पीरियोडिक, रिकरिंग, रिपीटिंग। इसी तरह नॉन पीरियोडिक, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, इन सब का मतलब एक है कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो अपने आप को रिपीट नहीं करते। ओके, नहीं करे। क्लियर हो गया? फिर इसमें ये था कि प्रूव अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इस प्रूफ को हम करते हैं बाद